सत्ता से टकराने की हिम्मत वही रख सकता है जिसकी बाजुओं में क्रांतिकारी लहू बहता है। वरना हमने तो सलवार पहनकर भी लोग भागते देखे हैं कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बने हुए मंदिर की, अपनी मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाया, वो प्रदेश की जनता की क्या रक्षा करेगा। जैसा तुगलकी फरमान आता था ना, योगी जी ने एक फरमान और किसानों के लिए जारी कर दिया है कि अब कोई भी किसान अपने खेत की फसल बचाने के लिए अपने खेत के चारों तरफ ना कांटे वाले तार लगा सकता है, ना ब्लेड वाले तार लगा सकता है। लेकिन अगर कोई किसान या मजदूर या देश का कोई नागरिक अगर आंदोलन करेगा तो वहाँ ब्लेड वाले तार सरकार लगाएगी कि अब कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी को रख करके प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये यूपी के मुख्यमंत्री का आदेश आ गया। आपको पोस्टमार्टम हाउस पर लिख करके देना पड़ेगा कि हम डेड बॉडी को सीधे अपने घर ले जाएंगे और रस्म व रिवाज पूरी करने के बाद घर से सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। ना कहीं हम प्रदर्शन कर सकते हैं, ना कहीं हम सड़क ब्लॉक कर सकते हैं, ना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये तुगलकी फरमान नहीं है तो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी के समय कहा था, उन्होंने कहा था देश की जनता से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जनता ने उनका साथ दिया था, देश को आज़ादी मिली। वही शब्द आज मैं दोबारा दोहराता हूँ देश की जनता के लिए कि आप हमारा साथ दो, हम आपके अधिकार दिलवाएंगे। क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया, उस मंदिर के बाद देश भर में काफ़ी उसका विरोध भी हुआ और उसका समर्थन भी हुआ। लेकिन अचानक से ही जो मूर्तियां थी वो भी गायब हो गई और ना तो पुलिस बताने के लिए तैयार है और ना ही वहाँ पर जो बनाने वाला था या वहाँ पर पूजा करने वाला था उसका भी पता नहीं है। हमारे साथ में हरेंद्र ताऊ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो दैनिक मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना, फिर वो अचानक से गायब भी हो गया। देखिए, जीते जी किसी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन राजनीति है, कोई राजनीति कर रहा है, किसी को ज़मीन हड़पनी है, तो इससे अच्छा क्या है कि जो प्रदेश का मुखिया है या देश का मुखिया है उसका मंदिर बना लो वहाँ, तो प्रशासन भी डरेगा। तो ये वहाँ कारण हुआ था कि जो सरकारी ज़मीन है या किसी कैसी ज़मीन थी वो उस पर कब्जा करने का एक तरीका ढूंढा गया था। योगी का मंदिर बनाया गया, योगी की मूर्ति उसमें ऐसी लगाई गई कि जैसे रामचंद्र जी की मूर्ति हो, तो राम से तुलना योगी की गई। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का, हमारे प्रदेश का, कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बने हुए मंदिर की, अपनी मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाया, वो प्रदेश की जनता की क्या रक्षा करेगा? वहाँ तो मंत्री तक पहुँच गए थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता गए थे पूजा करने के लिए। देखिए, मैं उस पूजा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कानून व्यवस्था पे बात करो, क्योंकि बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है कि जनता का ध्यान डाइवर्ट करना। मैं उनकी पिच पे नहीं खेलता। तो आपको लगता है अभी भी जनता का दिमाग डाइवर्ट किया गया? कर रहे हैं भाई, देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करो। उस मंदिर से चोरी होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है ही नहीं। पुलिस कह रही है कि हमें पता नहीं, गांव के लोग बता रहे पुलिस लेके गई है। तो कौन है? और जो वहाँ जिसने भी वो तथाकथित पुजारी था वो भी गायब है। तो मुझे तो लगता है उसकी हत्या ना हो जाए, तो ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, योगी जी, उसकी हत्या ना हो जाए, वरना सरकार कराएगी उसकी हत्या। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार कैसे करा देगी हत्या? और सरकार कराएगी, सरकार क्यों करेगी? ये तो कहते हैं देश में, प्रदेश में गुंडे नहीं है, तो फिर वो गायब कैसे हुआ? प्रदेश में चोर नहीं है तो योगी जी की खुद की मूर्ति कैसे चोरी हो गई? तो इस पर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, यहाँ जंगल राज है। योगी जी तो अभी भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम चुस्त है। तो बताओ, मुरादाबाद में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ और वो नंगी सड़क पर दौड़ती हुई गई, ये कानून का राज है? इसे ऐसा राम राज होता है क्या? है, रोज महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, क्या इसे राम राज कहोगे? मैं इसे जंगल राज कहता हूँ। अच्छा, देश की जनता का उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। अरे यार, तुम फिर वहीं ले जा रहे हो मुझे, मैं नहीं जाने का। तुम बात करो महंगाई पे, तुम बात करो शिक्षा पे, तुम बात करो स्वास्थ्य पे, तुम बात करो रोजगार पे, तुम बात करो महिलाओं की सुरक्षा पे, बात करो किसानों के मुद्दे पर, बात करो गाय माता पर। गाय माता आज परेशान है, लंपी की बीमारी से परेशान है, और उस गाय माता के फर्जी पुत्र, तथाकथित पुत्र आज चुप हैं,
क्योंकि अभी आप किसे बोल रहे हैं फर्जी पुत्र? जो गाय माता की इतनी गाय माता के नाम पर वोट मांगते थे, गाय माता दुखी है, कहाँ है आज वे? कहाँ हैं वे फर्जी पुत्र? वो आए ना सामने। हत्यारों से उन्हें बचाया जा रहा है तो वो फर्जी हो गए क्या गो हत्यारों से? अरे वो रोज सड़कों पे घूमती फिर रही हैं कि हमारे पुत्र कहाँ हैं, वे हमारे पुत्र कहाँ हैं। सड़कों पे आवारा घूम रही हैं, लंपी बीमारी से परेशान है। सरकार ना दवाई देख रही है, ना उनके ना कुछ बीमारी देख रही है। लंपी बीमारी से ग्रसित पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, तो किसान क्या करे? किसान को तो फरमान तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान से ज़्यादा एक पशु को अहमियत दी जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ दो अहमियत, मैं मना नहीं कर रहा। उनकी सुरक्षा की बात करो। उनको गौशाला क्यों खोली थी? कहाँ है वे गौशाला? कितना भ्रष्टाचार गौशाला के अंदर है। इतना जो पैसा आप गौशाला में दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? सारे पशु तो सड़कों पे घूम रहे हैं। अभी पीछे एक खबर आई थी कि एक स्कूटी पर 121 कुंटल एक बार में भूस ढो दिया। सरकार पैसे दे रही है उनके चारे के लिए, और हर जिले में ग्राम प्रधानों से 2 कुंटल 4 कुंटल भूस इकट्ठा करके वहाँ गौशाला पहुँचाया गया। तो पैसा कहाँ जा रहा है वो ये नहीं पता चला। इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। तो ये फर्जी जो गाय माता के पुत्र हैं ये इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? योगी जी खुद जवाब दें। नहीं, अब बात यह है कि मंदिर बनाया जा रहा है तो आप जैसे नेताओं को क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं मंदिर किसका बनता है? जब व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है। जीते जी किसी की ना मूर्ति लगती है ना मंदिर बनता है, और जो भी ऐसा लगाते हैं जनता उसे दंड दे देती है। लेकिन बीजेपी के मंत्री तो पूजा पाठ कर रहे हैं ना उनके वहाँ जाकर। देखिए, चाटुकारों का क्या काम होता है? चाटुकारों का काम होता है तलवे चाटना। उन्हें तलवे चाटने, जो वहाँ पूजा के लिए जा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, वो चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार हैं। देखिए, जिंदे व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, जिंदे व्यक्ति की चाटुकारिता हो सकती है। तो जिंदे व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती। जिंदे व्यक्ति की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ती। इनके एक चाटुकार ने मोदी की जन्मदिन पर मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ा रहा था। तो ऐसे चाटुकार हैं यहाँ। जनता से एक ही अनुरोध है कि आप लड़ते रहे, अपने मुद्दों से ना भटके। ये आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद में लड़ाएंगे, कब्रिस्तान शमशान में लड़ाएंगे, किसी और से जाति और धर्म में लड़ाएंगे। आपको लड़ना नहीं है। आपको अपने मुद्दों पे डटा रहना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। तो आपको लड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करते हैं उत्तराखंड की, जिस तरीके से अंकिता भंडारी की एक तरीके से हत्या की गई है, और उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या जिस तरीके से जब तक प्रोटेस्ट नहीं होता, देश की जनता सड़कों पर नहीं उतरती, तब तक क्या उसे इंसाफ नहीं मिलता? नहीं मिलता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप एकत्रित रहो, संगठित रहो। आंदोलन से ही सरकारें डरती हैं। ये आपने देख लिया होगा, किसान आंदोलन आपने देख लिया, आपने निर्भया कांड देखा, आपने हाथरस कांड देखा, अब आपने उत्तराखंड में देख लिया कि जहाँ जहाँ जनता प्रोटेस्ट करती है, जनता सड़कों पर उतरती है, वहाँ अपराधी पकड़े जाते हैं, वरना कहीं अपराधी नहीं पकड़े जाते। लेकिन जो पकड़े गिरफ्तार किए गए हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री है विनोद, उसका बेटा है खुद एक आरोपी। देखिए, जितने भी आप देखो, जहाँ जहाँ भी अपराध हो रहा है उनका संबंध बीजेपी से निकल रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी अपराधी माफिया हैं वो सब बीजेपी में हैं। अच्छा, जिस तरीके से अब उनका कहा जा रहा है कि जेसीबी से वो कमरा तोड़ दिया गया है, तो इसे किस नज़र देख रहे हैं? देखिए, क्यों तोड़ा? इतनी जल्दी क्या थी? उस कमरे को सील किया जाना था। उस कमरे के अंदर सारे सबूत थे, और बीजेपी के नेता के बेटे को बचाने के लिए वो सबूत नष्ट किए गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कमरा नहीं तोड़ा गया, वो सबूत नष्ट किए हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वही एक कमरा क्यों तोड़ा गया? तोड़ना था पूरा रिसोर्ट तोड़ते, पहले जांच पूरी होने देते, वहाँ से सबूत इकट्ठे होने देते, उसके बाद कोर्ट का आदेश आता तब उसे तोड़ते, जो नियम है। लेकिन पुलिस कह रही है हमने नहीं तुड़वाया, डीएम कह रहा हमने आदेश नहीं दिए, मुख्यमंत्री कह रहा हमने आदेश नहीं दिए। तो उस वहाँ जेसीबी चलाई किसने? ये छूट किसने दी? लेकिन उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हुई कमरे की? ये किसकी जिम्मेवारी थी? लेकिन पुष्कर धामी तो कह रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं, जो पिछला आयोग के, जो पिछला वर्ग के उपाध्यक्ष थे, उन्हें भी हटा दिया गया, जो उनके पिता उन्हें भी हटा दिया गया। मैं कह रहा हूँ उन्हें हटा दिया, उस बेटी को न्याय मिला। उस परिवार की वो बेटी कैसे उस परिवार को मिलेगी? क्या वो बेटी वापस आ जाएगी? तो क्या हरिंदर ताऊ को लगता है अभी उसे इंसाफ में देरी होगी? मुझे डर है कि उसे इंसाफ ना भी मिले। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के राज में किसी को इंसाफ मिलेगा। मुझे बता दो, हाथरस कांड में क्या हुआ आज तक कुछ नहीं पता। लेकिन बीजेपी तो कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, जीरो टॉलरेंस पे ही तो कर रहे हैं।
कि अपराध हम दिखाएंगे नहीं तो अपराध होगा कहाँ से, जब हम दिखाएंगे नहीं। मुझे ये बताओ, लखीमपुर खीरी में क्या कांड हुआ था? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी, उस हत्यारे का बाप जो मास्टरमाइंड है, मुलजिम है, वो अभी तक गृह मंत्री बना बैठा है। तो कैसे मान ले न्याय मिलेगा? हाथरस के उसके लखीमपुर खीरी के अंदर चुनाव के दौरान एक बेटी की कपड़े फाड़े गए, क्या न्याय मिला? कहीं है? उन्नाव में क्या न्याय मिला? कानपुर में क्या न्याय मिला? मेरठ में क्या न्याय मिला? बागपत में क्या न्याय मिला? मुरादनगर में क्या न्याय मिला? कहीं मिला न्याय? जहां जनता संगठित होकर सड़कों पे आती है उनको न्याय मिला। न्याय कैसे मिलेगा? हत्यारे तुम्हारी सरकार के नेताओं के बेटे हैं, नेता हैं, तो कहाँ न्याय मांगेंगे? तो ये तुगलकी फरमान चल रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देश की जनता को संगठित होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, देश का संविधान बचाना पड़ेगा, अपने बच्चों का भविष्य बचाना पड़ेगा और इन राक्षस रूपी दरिंदों से अपने परिवारों को बचाना पड़ेगा। अच्छा, लखीमपुर में अभी बलात्कार हुआ था, तब तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था योगी सरकार ने, और कहा था कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो यहाँ कर देते, यहाँ क्यों नहीं किया फिर उत्तराखंड में? यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार थी, है हिम्मत, करो एनकाउंटर। यहाँ क्यों नहीं एनकाउंटर हो रहा? करो ना। एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है हमारी न्यायपालिका। जब तक न्यायपालिका में देरी होगी न्याय मिलने में, देर से मिला न्याय भी सजा है, सजावादी के लिए। यहाँ इनको जानकारी है सब नेताओं को कि हम 20-30 साल लोअर कोर्ट में लड़ेंगे, जिला अदालत में, फिर 20 साल हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे, 20 साल हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, वहाँ से भी हार गए तो राष्ट्रपति के चले जाएंगे, इतने हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो ये है तो हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि अदालतों में जज नहीं है, और जब जज नहीं है तो न्याय नहीं मिलेगा, और जज ये नेता पूरे करेंगे नहीं, क्योंकि अगर जज इसमें जल्दी पूरे हो गए तो देश की जनता को न्याय जल्दी मिलने लगेगा। न्याय मिलेगा तो ये सारे नेता जेल चले जाएंगे। चलो तो ठीक है। ये थे हरेंद्र ताऊ, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मूर्तियाँ वो बनी, पहली बात तो वो जब इंसान जिंदा रहता है उसको ना तो ही पूजा जा सकता है और ना ही उसका मंदिर या मूर्ति बनाई जा सकती है। आज के वक्त में भी एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़े आंदोलन की देश को ज़रूरत है, हर मुद्दे पर ज़रूरत है, और एक आंदोलन होगा, देश मांग रहा है एक बड़ा आंदोलन, और वो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन रहा था, शायद इसका भी रिकॉर्ड वो तोड़ेगा। देखिए, अब किसानों को के नेताओं को एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी देश के अंदर कि उनको हर मुद्दे पर सामने आना पड़ेगा। वो महंगाई का मुद्दा हो, वो रोज़गार का मुद्दा हो, वो शिक्षा का मुद्दा हो, वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पशुपालन का मुद्दा हो, किसी बीमारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर किसानों को सामने आना पड़ेगा। ये सरकारें आंदोलन से डरती हैं, तो आंदोलन ही हर समस्या का समाधान है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक तैयारी करो बहुत बड़े आंदोलन की, जो देश में चल रही है, कभी भी बुलावा आ सकता है, तैयार रहें, और इस बार पीछे नहीं हटेंगे। या तो हम मरेंगे या आपको न्याय मिलेगा। चलो तो ठीक है। इनका जिस तरीके से कहा कि देश के अंदर कहीं ना कहीं अशांति है, देश का माहौल सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं ख़राब है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।